बट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मध्य देश के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा अश्वपति। उनके पास धन, वैभव और समृद्धि सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी ने बरसों तक कठोर तपस्या की और माता सावित्री की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक कन्या का वर दिया। कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, गुणवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीता, सावित्री बड़ी हुई। वह अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। जब विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति ने सावित्री से स्वयं योग्य वर चुनने को कहा। एक दिन वन भ्रमण के दौरान सावित्री की मुलाकात हुई एक तेजस्वी युवक से, सत्यवान जिसका नाम था। सत्यवान वन में अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन जीते थे। उनके पिता राजा बुद्धसेन थे, जो अपना राज्य खो चुके थे और वनवास में रह रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री सत्यवान को लेकर महल लौटी, तभी वहां आए देवर्षि नारद। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, सत्यवान अत्यधिक गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पूरा राजमहल दुखी हो गया। राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया, पुत्री, किसी और वर को चुन लो। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, आर्य, कन्या केवल एक बार ही पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन, आत्मा और धर्म से स्वीकार किया है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह वन में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी, लेकिन उसे नारद मुनि की भविष्यवाणी याद थी। जैसे जैसे वह दिन निकट आया, सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। वह उपवास रखती, भगवान का ध्यान करती और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए और सावित्री भी उसके साथ चली गई। लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण